Good morning, students. Today we are going to start new chapter, that is force and pressure. ठीक है जी, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, that is force and pressure. पहले आप इसके कंसेप्ट पे ध्यान दो कि एक्चुअली फोर्स है क्या. फोर्स, बच्चे अगर हम किसी को पुश करते हैं या किसी चीज को खींचते हैं तो वो उसमें फोर्स लगती है. तो पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स. ये देखिए, जैसे ये मेरे पास टम्बलर है, ठीक है. इस टम्बलर को मैं अगर पुश करूं, ऐसे पुश कर रही हूं मैं इसे, अगर तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, जैसे मैं इसे पुश कर रही हूँ ऐसे, अगर इसने अपनी पोजीशन चेंज की तो मैंने फोर्स अप्लाई की है, ठीक है. अगर मैं इसे खींचूं बच्चे, ऐसे पुश होना ऐसे, पुल मतलब खींचना, अगर मैं इसे ऐसे खींचूं तो मतलब ये मूव कर रहा है. तो जब हम किसी को पुश और पुल करते हैं उसमें फोर्स लगती है, वो चीज़ मूव करती है, तो उस पुश और पुल को क्या कहते हैं, हम फोर्स बोलते हैं. ठीक है जी. फोर्स होती कैसे, इंटरेक्शन से. अभी मैंने बताया, देखो जी टम्बलर था, अगर मैं टम्बलर को हाथ ना लगाती तो ये पुश होता, ये आगे मूव करता, नो. तो इट्स ऑल अबाउट इंटरेक्शन. मैंने इसे पकड़ा है तभी इस पे फोर्स लगी, तो फोर्स इज ड्यू टू इंटरेक्शन. अगर बुक टेबल पे पड़ी है ऐसे, है ना, लेट से, छोड़ो बुक को, छोड़ो बच्चे, ये मार्कर पड़ा है ऐसे, अगर ये मार्कर इस टेबल पे पड़ा है, क्या ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा? नहीं. कब तक नहीं करेगा? जब मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगी. तो फोर्स कब लगेगी? जब हमारी क्या होगी, इंटरेक्शन. जब हम किसी को टच करेंगे तभी हम उसे पुश कर सकते हैं और पुल कर सकते हैं. इट्स ऑल ड्यू टू इंटरेक्शन. क्लियर है जी. फोर्स. अब जो मेरी फोर्स है, पहले हम फोर्स पे ही काम करते हैं. फोर्स को आप अच्छी तरह समझना. फोर्स मैंने लगा दी, पुश किया, पुल किया. अब पुश और पुल से इस ऑब्जेक्ट पे क्या क्या फर्क पड़ेगा, तो उसे हम बोलते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. ठीक है. फोर्स क्या करेगी, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स कॉज मोशन. इस पॉइंट को प्रूव करते हैं, मोशन कैसे कॉज करेगी. और यही मार्कर वाला केस ले लो. ये मार्कर है, ये क्या है, अब मूव नहीं ना कर रहा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है ये मेरा. जब मैं इसे क्या करूँगी, फोर्स लगाऊंगी, जैसे मैंने दूसरे मार्कर से इसे पुश किया, तो अब ये मूव कर रहा है, कर रहा है ना मूव. तो जब मैंने फोर्स अप्लाई की तो मेरी स्टेशनरी बॉडी क्या कर रही बच्चे, मूव कर रही है. सो वी कैन से दैट फोर्स कॉजेज मोशन. ये नेसेसरी नहीं है कि फोर्स ऑलवेज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करे. ठीक है, जरूरी नहीं है ना. कोई एग्जांपल, ये देखिए एग्जांपल, ये तो स्टेशनरी थे जिसे हम मूव कर सकते हैं. अब अगर हम दीवार, वॉल, ये मेरी वॉल है, वॉल को अगर हम धक्का मारे, वॉल मूव करेगी? नहीं जी, वॉल मूव नहीं करेगी. ठीक है. तो समटाइम्स फोर्स अप्लाइड बाय अस इज नॉट सफिशिएंट टू मूव एन ऑब्जेक्ट. तो उस केस में कोई वर्क डन हमारा नहीं हो रहा. हमेशा काम तब होता है जब हम पुश करते हैं और ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव करे, तभी हम क्या हो पाता है, कोई काम होता है जब उसमें कोई मोशन आएगी. क्लियर है फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट बोलता है फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट. कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट. ठीक है. वो कैसे, जैसे ये मार्कर है, ये मूव कर रहा है ऐसे 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 ऐसे. ठीक है, ये मूव कर रहा है. ये देखो, ये मार्कर है बच्चे, ये मूव कर रहा है, मीन्स ये मूविंग इन नेचर है. ये कब रुकेगा, जब मैं इसे
फोर्स लगाऊंगी तब ये क्या हो गया, रुक गया। तो फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे बचपन में हम भी शरारतें करते थे, जैसे अगर मेरी सिस्टर साइकिल पे राइड करती थी ना जब वो, तो मैं पीछे से साइकिल खींचती थी, तो उसका साइकिल मूव करते करते रुक जाता था। तो वो क्या, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, करके देखना, तंग करना सिबलिंग्स को। थर्ड, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करती है, मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। कैसे, जैसे मैं अगर कोई, हाँ आजकल सभी फ्री हैं, आपने देखा होगा कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, जब बॉल आती है, ठीक है, ये बॉल आ रही है, हमने जब इसे हिट किया, क्या वो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी ना, आ इधर से रही थी, हिट किया उधर चला गया ना। तो जब हम हिट करते हैं, बॉल मैंने इधर से आई, जब मैंने इसे हिट किया तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, तो फोर्स क्या करेगी, चेंज, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर दे। अगर हम बैडमिंटन भी खेलते हैं तो ये तो नहीं है उधर से जो रैकेट आ रहा है वो उसी डायरेक्शन में जाएगा, चेंज कर सकता है ना डायरेक्शन को। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्थ, इसका क्या इफेक्ट है, ये स्पीड को भी चेंज करती है, चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसे, वही साइकिल वाला केस ले लें, साइकिल चल रहा है, पीछे से आप उसे धक्का मारें, जैसे एक बच्चा दूसरे को धक्का मारता है, तो ये साइकिल की रफ्तार तेज हो जाएगी, तो स्पीड हमने चेंज की। जैसे वो झूला भी होता है, पेंग बोलते हैं जिसे, है ना, जैसे यहाँ पे दो बच्चे बैठे हैं, पीछे से आपके मम्मा पापा आपको पुश कर रहे हैं, तो आपकी ये जो स्पीड है चेंज हो जाएगी जो राइड की। तो फोर्स ने क्या चेंज की, स्पीड भी चेंज की। ये हमारे 4 इफेक्ट से लास्ट इफेक्ट करते हैं फोर्स का बच्चे। ठीक है, लास्ट इफेक्ट क्या है फोर्स का, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। शेप एंड साइज, आजकल सभी लॉकडाउन में कुछ ना कुछ बनाने लगे हुए हैं। ठीक है, सूजी मैदा से क्या करते हैं, जैसे मैदा लिया जा, आटा ही लगा लो, आटा गूंथते हैं आपके मदर, तो क्या होता है उसकी, जैसे आटा गूंथते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, साइज भी चेंज हो जाता है। जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट से जब हम पेस्ट निकालते हैं तो क्या हो जाता है, उसका साइज चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाती है बच्चे। कुछ भी अगर आप बनाते हो, फोर्स अप्लाई करते हो, आटा गूंदा, उसकी शेप चेंज होगी, साइज पहले वो दूसरा था ना, ज्यादा था, जब उसे गूंदा तो उसका साइज भी छोटा हो गया, क्योंकि हमने उस पर क्या लगाई है, फोर्स लगाई है। तो फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर इस पे हम फोर्स, अगर हम देखें, इसका फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब फोर्स हम किस पे लगा रहे हैं, कोई भी बॉडी, उसका मास है, जब वो एक्सेलरेटेड मूव करके, दैट इज फोर्स। इसकी ऐसे ही यूनिट होती है बच्चे न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, अब हम फोर्स को कब बोलेंगे कि वो 1 न्यूटन किया, जब मेरा मास कितना लूंगी मैं, 100 ग्राम लूंगी। ठीक है, ठीक है, तो जो मेरे पास फोर्स एक्सर्टेड होगी वो किसके बराबर होगी, 1 न्यूटन के बराबर होगी। जब मास 100 ग्राम होगा, 100 ग्राम पे जितनी हमें फोर्स फील होगी वो किसके बराबर होगी जी, 1 न्यूटन के बराबर होगी। ठीक है, जब वो 1 न्यूटन के बराबर होगी तो इसमें एक क्वेश्चन भी आता है, डिफाइन 1 kg फोर्स। 1 किलोग्राम फोर्स क्या है, 1 किलोग्राम फोर्स आप समझ ही रहे हो, मास मेरा क्या है 1 kg। जो फोर्स हम लगाएंगे 1 kg के मास को लिफ्ट करने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, 1 kg फोर्स। इसे डोनेट करते हैं kgf से। ठीक है, इसे डोनेट करते हैं जी 1 kgf से। तो 1 kgf, जब मेरा मास 1 kg का है
उस पर जो मेरी फोर्स लगेगी उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 9.8 न्यूटन्स के बराबर होगी, जो अप्रोक्सीमेटली हम किसके बराबर लेते हैं, 10 न्यूटन्स के बराबर लेते हैं। ठीक है, अगर मैंने 1 kg फोर्स को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1 kg फोर्स बराबर हो जाएगी मेरी 1000 ग्राम फोर्स के बराबर हो जाएगी। तो इट्स ऑल अबाउट यूनिट्स एंड कन्वर्जन, अगर केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आज हमने फोर्स का कंसेप्ट देखा कि फोर्स क्या है और कैसे कैसे उसके इफेक्ट्स हैं मूविंग ऑब्जेक्ट पे, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, उसका एक फॉर्मूला किया हमने, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और उसकी यूनिट के बारे में किया। कल हम करेंगे फोर्स के टाइप्स। ठीक है, वन बाय वन हम सारी डिस्कस करेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नेट फोर्स क्या होती है। ठीक है, तो आज जो हमने किया है वो अच्छे से आप पढ़ना और वीडियो देख के नोट डाउन करना। अगर आपको कोई भी लेक्चर में प्रॉब्लम आए या डाउट आए तो बच्चे कमेंट कर सकते हो और व्हाट्सअप भी कर सकते हो मुझे। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।